मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट क्लास में हमने देखा था आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है ना। तो उसमें हम लोग देखे थे कि जब किसी वस्तु को हम लोग किसी लिक्विड में डुबाते हैं, ठीक है, किसी वस्तु को किसी लिक्विड में डुबाते हैं, लिक्विड या गैस मतलब फ्लूइड में मतलब लिक्विड या गैस दोनों को एक साथ फ्लूइड करते हैं ना, जो बह सके उसको फ्लूइड करते हैं। तो लिक्विड या गैस में अगर हम डुबाते हैं तो उस बॉडी के वेट में एक लॉस होता है, अपेरेंट लॉस ऑफ वेट होता है, ठीक है। और वो अपेरेंट लॉस ऑफ वेट उसी के बराबर होता है जितना वो लिक्विड डिस्प्लेस करता है उसके वेट के बराबर होता है। मतलब अपेरेंट वेट लॉस ऑफ वेट बराबर वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होता है, ठीक है। आप थिंक किए होइएगा जब अपना हाथ पानी में डालते होइएगा तो हल्का एकदम थोड़ा सा हल्का फील होता है। क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा यहाँ पर, क्या होता है कि आपका हाथ का वेट एक्चुअल वेट उससे आपको हल्का कम फील आपको अपना फील होता है, ठीक है, थोड़ा सा वेट घट जाता है। और यही है अपेरेंट लॉस ऑफ वेट बॉडी का, ठीक है। ये बहुत सारे केसेस में हो सकता है। अगर आपको बक्सा भारी लग रहा है उसको पानी में रखिए, पानी में रखिएगा बक्सा आपको हल्का लग रहा है, यहाँ भी अपेरेंट लॉस ऑफ वेट, समझे, ये अपेरेंट लॉस ऑफ वेट। अब ये हम लोग देखते हैं कि अपेरेंट लॉस ऑफ वेट जो होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर होता है और वही बायोन फोर्स के बराबर होता है, वही बायोन फोर्स के बराबर भी होता है। अपेरेंट लॉस ऑफ वेट, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस एंड बायोन फोर्स, ये तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इनका फॉर्मूला होता है VdG, तीनों का फॉर्मूला सेम होता है, दैट इज VdG, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हम लोग इतना हम लोग देख चुके, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब एक चीज हम समझाना चाहते हैं, लास्ट क्लास में नहीं समझाया, ध्यान समझिएगा। देखिए बायोन फोर्स क्यों ऐसा होता है कि बायोन फोर्स, देखिए आप कोई पूछेगा कि ऐसा क्यों होता है, थ्योरेटिकली समझना चाहे ऐसा क्यों होता है कि बॉडी का वेट हल्का कम होता है, मतलब जब हम बॉडी को पानी में डालते हैं ऐसा क्यों होता है कि उस बॉडी का वेट हल्का घट जाता है। आइए इसको थ्योरेटिकली समझते हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए जब हम बॉडी को समझिए, अगर आप एक बॉडी को आप खुद से उठाएंगे तो सारा वेट आप उठा रहे हैं, सारा बॉडी का वेट आप उठा रहे हैं, सारा भार आप पर उस बॉडी का है, तो आपको भारी लगेगा ऑब्वियस बात। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति आकर आपको थोड़ा सा हेल्प कर दे, जैसे कि आप उठाए हुए हैं, बगल में कोई व्यक्ति आकर आपको उस बॉडी से थोड़ा सा और हेल्प कर दे, तो आपको वही बॉडी हल्का फील होगा, मतलब थोड़ा सा आप भी उठाए हुए और थोड़ा सा बगल वाला व्यक्ति भी उठाया हुआ है, इससे उस बॉडी का वेट आपको कम लगेगा। अच्छा, जो व्यक्ति लगा रहा है फोर्स, वो किधर लगा रहा है, आप भी अपवर्ड लगा रहे हैं बॉडी को उठाने के लिए, और दूसरा व्यक्ति भी किधर लगा रहा है फोर्स, अपवर्ड लगा रहा है। इसका मतलब एक अपवर्ड फोर्स के कारण बॉडी का वेट क्या हो जाता है, आपको कम फील होता है। उसी तरह जब हम बॉडी को पानी में डुबोते हैं तो यहाँ पानी क्या करता है, पानी को व्यक्ति तो नहीं है लेकिन व्यक्ति की तरह ही एक बाउंड फोर्स लगाता है, समझिए ध्यान से। जब हम बॉडी को डुबाते हैं पानी में, ठीक है, तो पानी को डुबाते हैं तो क्या होता है, एक तो आप बॉडी को उठाए हुए हैं प्लस पानी क्या करता है दूसरे व्यक्ति की तरह उस बॉडी पर एक अपवर्ड फोर्स लगाता है, जिसको हम बाउंड फोर्स बोलते हैं, समझे। और इसी का यही अपवर्ड फोर्स क्या करता है, आपको हल्के से हम बताए रिप्लिका केस में एक व्यक्ति अपवर्ड फोर्स लगाकर आपको उसका वेट कम फील कराया, उसी तरह पानी भी एक अपवर्ड फोर्स लगाकर क्या करता है, आपको उसका वेट कम फील कराता है। तो समझ रहे हैं कि वो एक ऊपर की तरफ फोर्स लगा देता है, जिससे आपको एक सहारा मिल जाता है और उसी बॉडी का वेट आपको भार कम फील होता है, समझ रहे हैं, आपको ज़्यादा फोर्स नहीं लगा उठाने। अब समझिए, अब हम लोग समझेंगे कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, ठीक है, और रिलेटिव डेंसिटी हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हेल्प से कैसे निकालेंगे किसी बॉडी का। आप लोग को फॉर्मूला में जो क्वेश्चन होता है उसमें डट से बॉडी का डेंसिटी डाल देते हैं, एक कभी सोचे हो बॉडी का डेंसिटी आया कहाँ से, नहीं, तो बहुत तरीके होते हैं डेंसिटी निकालने के। एक तरीका ये है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज़ करके हम लोग बॉडी का डेंसिटी निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। पहले बात रिलेटिव डेंसिटी का, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये कैसे डिफाइन होता है, तो बॉडी, ठीक है, तो कैसे डिफाइन होता है, तो ध्यान से समझिएगा, बॉडी का जो डेंसिटी होता है
या तो घटा के, मैथ में कंपेरिजन दो तरीका होता है, या तो घटा के या भाग के, दो ही तरीका से होते हैं, ठीक है, या तो घटा के या भाग के, मतलब रेशियो निकाल के या सब्सट्रैक्ट, सिंपल सा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे कि सॉलिड का डेंसिटी क्या है पानी के कंपेरिजन में, सॉलिड का डेंसिटी क्या है पानी के कंपेरिजन, समझ रहे, ज़्यादा है या कम है, यही बताता है। रेट डेंसिटी क्या बताता है कि किसी भी बॉडी का, किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी पानी के कंपेरिजन में ज़्यादा है या कम है, यही बताता है, बस इतना ही है रेट डेंसिटी का मतलब, ठीक है। आइए कैसे डिफाइन करता है, तो ये रेशियो होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। सब्सटेंस जिसका रेट डेंसिटी निकालना उसका डेंसिटी ऊपर रखेंगे और पानी का डेंसिटी नीचे रखेंगे, ठीक है। पानी का डेंसिटी कितना होता है आपको पता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1000 kg पर मीटर, कितना होता है पानी का डेंसिटी, ठीक है, ये इतना होता है पानी का डेंसिटी, समझ में आ रहा है। तो रेट डेंसिटी क्या होता है, तो डेंसिटी, ठीक है, तो किसी भी पदार्थ का डेंसिटी पानी के कंपेयर में जो होता है वही होता है रिलेटिव डेंसिटी का मतलब, ठीक है, पानी के कंपेयर में, ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे ये हम लोग चैप्टर 1 में भी, चलिए अब आगे फाइंडिंग रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स यूजिंग आर्टिफिशियल प्रिंसिपल। अब हम कोई सॉलिड है, मान लो कोई सॉलिड दे दिया, कुछ भी कोई सॉलिड दे दिया, सपोज एक लोहा का बॉल दे दिया, खासकर वो सॉलिड जो पानी में डूब जाए, उस लिक्विड में डूब जाए, ध्यान रखना, ठीक है, स्पेशली पानी में डूब जाए, तो ऐसे सॉलिड्स का हम लोग रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालेंगे उसको देखिए ध्यान से। ऐसे हम नहीं डूबेगा तो उसका भी उपाय है, अगर बॉडी ना डूबे तो उसका उपाय किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन जनरली डूब जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्या करेंगे, इस ध्यान सबसे पहले उसको हम तराजू लेंगे और तराजू पर रख देंगे और उसका वेट ले लेंगे। कौन सा तराजू यूज़ कर सकते हैं आप, कोई भी तराजू यूज़ कर सकते हैं, वैसे इलेक्ट्रिकल जो वेइंग मशीन आता है वो यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। तो उस पर आप जैसे बॉडी को रखिएगा तो उसका वेट आ जाएगा, ठीक है, उसका वेट आपके पास आ सकता है। अब उसका वेट आ गया आपके पास, ठीक है। अच्छा मान लेते हैं अगर उसको हम हवा में तोल, देखिए हवा में भी अलग बात होती है, ध्यान समझिए, हवा में तोलना, पानी में तोलना, ये सब बातें होती हैं, ध्यान समझने वाली बात है, ठीक है। ध्यान, तो हवा में तोलना क्या होता है, तो तराजू है, तराजू के ऊपर बॉडी को रख दिया, अब बॉडी कहाँ डूबा हुआ है, एयर में डूबा हुआ है, बॉडी कहाँ डूबा हुआ है, एयर में डूबा हुआ है, तो हम लोग हवा में तोल रहे हैं, और हवा में जब तोलिएगा तो भी लॉस ऑफ अपेरेंट लॉस ऑफ वेट होगा, ध्यान समझिएगा, क्योंकि एयर में बैलेंस लगाता है, बताया था पिछला क्लास में बताया था कि एयर में बैलेंस लगाता है तो अपेरेंट लॉस ऑफ वेट होगा। इसका मतलब आप एक्चुअल वेट बॉडी का ट्रू वेट नहीं नापते हैं, आप हवा में रखकर बॉडी का ट्रू वेट नहीं नापते, एक्चुअल वेट तो आप नाप ही नहीं सकते कभी, आपको बैकअप में जाना होगा नापने के लिए, समझ रहे हैं। लेकिन हवा में चूंकि हवा कम बायोसी लगाता है, इसलिए आप मान सकते हैं कि हवा में जो लिया गया वेट है वो बॉडी का ट्रू वेट है, एक्चुअल वेट है, लेकिन रियल में हवा में भी हम लोग सही वेट बॉडी का नहीं लेते, समझा। लेकिन मान लेते हैं हम बॉडी को हवा में तोल दिए और उसका वेट आया W1, वेट आया W1 हवा में, अब उसको पानी में रख के तोल दिए, पानी में रख के कैसे तोलेंगे समझिए, स्प्रिंग बैलेंस ले लेंगे और स्प्रिंग बैलेंस से बॉडी को लटका देंगे, स्प्रिंग बैलेंस समझते होंगे, स्प्रिंग बैलेंस ले लेंगे, स्प्रिंग बैलेंस से बॉडी को लटका देंगे और बॉडी को पानी में डुबा देंगे, बॉडी को पानी में डुबा देंगे, समझ रहे, पानी है यहाँ कंटेनर है, पानी ऐसे देखिए ध्यान से, ऐसे पानी है, ऐसे स्प्रिंग बैलेंस लिए और बॉडी को पानी में, ठीक है, ऐसे। अब समझ, अब यहाँ क्या होगा, बॉडी का वेट थोड़ा सा घट जाएगा, बॉडी का वेट थोड़ा सा घट जाएगा, क्योंकि पानी में डूबा है, आपको बता सकते हैं कि पानी क्या करेगा, एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा और इसके वेट में थोड़ा सा कमी कर देगा, वेट में थोड़ा सा कमी कर देगा, जो किसके बराबर होता है आपको ये भी पता है,
अब देखिए अब समझो, ठीक है। यहाँ तक W2 कहाँ पे आया? पानी में। अच्छा W1 जो है वो ट्रू वेट, आपको पता है लगभग ट्रू वेट के बराबर। W1 बराबर A इंटू जी मास ऑफ बॉडी इंटू जी मास ऑफ बॉडी। अच्छा A क्या हो जाएगा? वॉल्यूम डेंसिटी हो जाएगा। कैसे आया? डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम, तो मास बराबर वॉल्यूम डेंसिटी। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा। W1 बराबर dV dV, यह फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब आया, अब क्या हुआ? पानी में जब सॉलिड W2 हो गया मतलब वेट पूरा घट गया। कितना घट गया वो? तो W1 सोचिए, W1 था, W2 हो गया घटने के बाद कितना घट गया? सोचिए 4 था 2 हो गया, कैसे निकालिएगा कितना घट गया? या 3 4 था 3 हो गया, कैसे निकालिएगा कितना घट गया? 4 माइनस 3 कर गया, ठीक है। उसी तरह W1 था W2 हो गया, कितना घट गया? W1 माइनस W2, ठीक है। और क्योंकि जितना घटता है वो माइनस फोर्स के बराबर होता है, तो W1 माइनस W2 बराबर VWD dW इंटू जी। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस मतलब लिक्विड डिस्प्लेस, लिक्विड यहाँ पे वाटर है, वाटर डिस्प्लेस डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। ये सेकंड इक्वेशन होगा। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से भाग दीजिए, ठीक है। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से भाग दीजिए, आएगा W1 बाई W1 माइनस W2। अच्छा एक चीज और, बॉडी समझिए ध्यान से, यहाँ पर VWD के बराबर है। कैसे बराबर है समझिए, बॉडी मान लो V वॉल्यूम का है, बॉडी मान लो dV वॉल्यूम का है, और इसको हम पानी में डुबा दें, पूरा डुबा दें। समझिए dV वॉल्यूम का बॉडी है, इसको हम पानी में पूरा डुबा दिए। इसको कि पानी में रहने के लिए जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही पानी डिस्प्लेस करेगा। जितना इसका वॉल्यूम जो पूरा डूब चुका है, जब पूरा डूब चुका है तो पूरा चला गया पानी, तो कहेगा कि हमको जितना बराबर है उतना बड़ा हमको जगह चाहिए। तो जितना बराबर है उतना बड़ा जगह चाहिए, तो उतना ही जगह की पानी क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। इसका मतलब उस केस में dV और VWD बराबर हो जाएगा। इससे कट गया, जी से D कट गया। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड किया था, जी से D कट गया, और यहाँ से dV बाई dW बराबर आएगा W1 बाई W1 माइनस W2। dV बाई dW बराबर W1 माइनस W1 माइनस W2, और RD क्या आ गया? बॉडी का ये RD बाई dW क्या है? RD ही तो है, तो RD क्या आ गया? W1 बाई W1 माइनस W2। समझ में आ रहा है? W1 क्या है? वेट ऑफ बॉडी इन वाटर एयर, W2 क्या है? वेट ऑफ बॉडी इन वाटर। तो इसको याद कैसे रखेंगे? सिंपल है, बॉडी का वेट ऊपर रखेंगे, फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे? का फॉर्मूला को याद रखना है। बार बार इसको आप ये प्रोसेस भी ठीक है ऐसे ही बना सकते हैं फुल प्रोसेस से, लेकिन प्रोसेस बनाना हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फॉर्मूला याद रखें, समझ में आएगा? याद कैसे रखेंगे? बॉडी का वेट ऊपर, एयर ट्रू वेट ऊपर, और घटा हुआ वेट नीचे, मतलब जितना घट गया है वो वेट नीचे। W1 ऊपर, apparent loss of weight क्या होगा? W1 माइनस W2 नीचे, फ्रैक्शन निकल जाएगा हमसे। RD को बॉडी बराबर W1 बाई W1 माइनस W2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, चलिए ठीक है। ये ऐसे निकालते हैं हम लोग रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं इसको, तब आगे बढ़ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन है। एयर में जब एयर में 40 न्यूटन है जो कि ट्रू वेट होगा, क्योंकि एयर में अपैरेंट लॉस ऑफ वेट होता है लेकिन कम होता है, मतलब ट्रू वेट से थोड़ा सा ही वेट करता है, क्योंकि एयर बैलेंसिंग कम लगाता है। डेंसिटी कम होता है एयर में, बहुत कम होता है। कितना होता है एयर डेंसिटी होगा 1.29 kg पर मीटर। सोचिए कितना कम होगा। इसके कंपेयर पानी का डेंसिटी देखिए 1000 kg पर मीटर। आप समझ सकते हैं कितना कम डेंसिटी एयर, इसीलिए बैलेंसिटी क्या लगाता है, कम लगाता है। और इसके कारण जो हवा में वेट जो हम तोलते हैं लॉस तो होता है लेकिन कंपैरेटिवली बहुत कम होता है बॉडी के वेट का, इसलिए इसको ट्रू वेट भी मानते हैं। अब समझो ये ट्रू वेट है, W1 बराबर 14 न्यूटन दिया हुआ है। अच्छा पानी में रखे तो कितना वेट आया, पानी में तो वाले तो 20 न्यूटन घट गया, घट के कितना है 20 न्यूटन, समझना। W2 भी निकल गया। और हम जानते अभी देखें आरडी का फॉर्मूला देखें हम लोग, W1 बाई W1 माइनस W2। W1 40 न्यूटन बाई W1 कितना है 40 न्यूटन माइनस W2 20 न्यूटन, 40 बाई 20 कितना आएगा 2। अच्छा रिलेटिव न्यूटन न्यूटन कट गया तो यूनिट टेस्ट हुआ, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी है यूनिट नहीं होगा, ठीक है, इसका यूनिट नहीं होगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ आपको नोट्स दे देंगे, उसमें क्वेश्चन होगा, आपको उस क्वेश्चन को होमवर्क के रूप में लेकर बना देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही है।